अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। विश्वसर्गे विसर्गा नवलक्षणलक्षिता श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमोऽस्तुते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दं यतपत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। मनोजवमारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आइए सबसे पहले प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से भगवान नाम का संकीर्तन करें। आगे जैसी प्रभु की कृपा होगी आप व्यासपीठ से भगवत कथा का रसपान करेंगे। तो भाव के साथ गोविंद हरे गोपाल हरे बंसी के बजैया नंद लाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे बंसी के बजैया नंद लाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे बंसी के बजैया नंद लाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे बंसी के बजैया नंद लाल हरे। नंद लाल हरे गोपाल हरे बंसी के बजैया नंद लाल हरे। नंद लाल हरे गोपाल हरे बंसी के बजैया नंद लाल हरे। नंद लाल हरे गोपाल हरे बंसी के बजैया नंद लाल हरे। नंद
नंदलाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, बंसी के बजैया नंदलाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, बंसी के बजैया नंदलाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, बंसी के बजैया नंदलाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, बंसी के बजैया नंदलाल हरे, बंसी के बजैया नंदलाल हरे, बंसी के बजैया नंदलाल हरे। आइए आप कथा में कल व्यासपीठ से श्रीमद् भागवत कथा के पंचम स्कंद का वर्णन किया जा रहा था। पंचम स्कंद में फिर वो जिनका मैं कल कथा बताया था राजा प्रियव्रत का, उनके वंश में आगे चल करके राजा ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव जैनों के प्रथम तीर्थंकर भी माने जाते हैं। ऋषभदेव के बड़े पुत्र थे भरत, जिनका पंचजनी के साथ विवाह हुआ। फिर भरत अपने पुत्रों को राज्य पर अभिषिक्त करके नेपाल चले गए, गंडकी नदी के किनारे। वहां जाके बहुत दिन तपस्या की। एक हरिण शावक के मोह में पड़कर, ममता में पड़ करके भरत को मृग शावक होना पड़ा, हरिण मुनि में आना पड़ा। फिर उन्होंने कुछ दिनों के बाद वो माता जी इतनी जगह पड़ी है उस तरफ, वहाँ वो कुछ कर रहा है वो लड़का। अम्मा थोड़ी आगे बढ़, इधर जगह पड़ी, इधर से बैठिए। इसका भी तो देश काल का ध्यान रखना चाहिए। जब उनकी मृत्यु हुई तो मृग हो गए। फिर वो मृग योनि को भी छोड़ दिए तो ब्राह्मण के घर पैदा हुए। पिछले जन्म का उनको दिव्य ज्ञान बना रहा। इस कारण से वो परमहंस धर्म का आश्रय लिए। राजा रहुगण को उन्होंने दिव्य ज्ञान दिया और बाद में राजा रहुगण उनके दिव्य ज्ञान से मोक्ष के अधिकारी हुए। तो ये पंचम स्कंद में ये सब कथाएं बताई गई हैं। पंचम स्कंद में ही भूगोल का वर्णन है, खगोल का वर्णन है। नीचे के जो लोक हैं उनका वर्णन है, तल, वितल, सुतल, पाताल, महातल, तलातल और रसातल नीचे। भोर, उपा, स्वा, जना, तपा, महार, सत्यलोक ये ऊपर पर, ऐसे इनका वर्णन किया गया है। फिर नरक का वर्णन किया गया है भागवत जी में। नरक तो पुराणों में अलग, कहीं 88 प्रकार के नरक बताए गए हैं, कहीं अलग अलग। भागवत जी में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है। मुख्य जो नरक है 28 प्रकार के। नरक एक ही बहुत है, कोई वो जो वैरायटी अलग अलग है, एक ही में ठूस दो तो आदमी को। नरक भगवान ने काहे के लिए बनाया जानते हैं? जब ये नरक की कथा को, नरक का वर्णन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से किया तो राजा कांपने लगा, डर गया राजा। राजा ने कहा परीक्षित ने कि महाराज ये नरक काहे बनाए भगवान? तो कहा कि नरक धोबी घाट है। क्या? धोबी घाट। जैसे जो कपड़ा आप अपने घर में नहीं साफ कर पाते तो वो उस कपड़े को भेज देते हैं आप धोबी घाट। फिर वो धोबी अच्छा ले जाकर भिड़ता है तबीयत से, या तो कपड़ा ही रहेगा कि फिर अब मैला ही रहेगी, है ना, पटक पटक। तो वैसे जो लोग अपने शरीर को इतना गंदा कर लेते हैं कि खुद नहीं साफ कर पाते तो उनका शरीर वो धोबी घाट नरक जाता है। फिर वहां उनका उसको साफ सुथरा किया जाता है। तो बोले महाराज ऐसी कोई साबुन है कि घर में ही इस कपड़े को साफ कर लिया जाए? तो बोले हाँ है, भगवान का नाम। तो बोले भगवान के नाम से ऐसा कुछ हुआ क्या कि कोई पापी मुक्त हो गया हो, परम गति का अधिकारी हो गया हो, मोक्ष का अधिकारी हो गया हो? तो बोले हाँ है। तो बोले फिर उसकी आप हमें कथा सुनाइए। तो राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज कहने लगे कन्नौज नगर में, कन्नौज देश में
कान्यकुब्ज जो पहले उसका नाम था, अभी कन्नौज है, यूपी में। तो कन्नौज देश में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था अजामिल। ब्राह्मण बड़ा धर्मात्मा था, अच्छे कुल में पैदा हुआ था, कुलीन घर में उसकी ससुराल थी, यानी पत्नी भी कुलीन थी। एक दिन ब्राह्मण जंगल गया समिधा लेने के लिए। हवन की जो लकड़ी होती है उसको समिधा बोलते हैं। तो समिधा लेने के लिए जंगल गया ब्राह्मण, समिधा लिया और वहां से आ रहा था तो एक सरोवर के पास उसने देखा एक वेश्या। वेश्या के जब उसने रूप सौंदर्य को देखा तो उसको देख करके वो ब्राह्मण मोहित हो गया। वेश्या किसी व्यक्ति के साथ थी, जब वो व्यक्ति चला गया तो ब्राह्मण उसके पास गया वेश्या के और कहा कि तुम मेरे घर चलो। तो वेश्या ने कहा कि हाँ मैं आपके साथ चल सकती हूँ, लेकिन पहले आप ये बताइए कि घर में रुपया पैसा है क्या, धन दौलत है क्या? तो उनने कहा ब्राह्मण ने खूब रुपया पैसा, खूब धन दौलत है, चलो। अब मना के उसको घर ले गया। जो उसकी कुलीन पत्नी थी उसको उसने घर से भगा दिया, बड़ा प्रताड़ित किया उसको। अग्निहोत्र करने वाला वो ब्राह्मण, अच्छे काम करने वाला ब्राह्मण, अच्छे कुल में पैदा हुआ ब्राह्मण वेश्या के साथ रहने लगा। अब उसके साथ रहने के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो चोरी करने लगा, अभक्ष का भक्षण करने लगा, पाप कर्म करने लगा। एक बार वो कहीं गया हुआ था अजामिल ब्राह्मण, तो उसके घर में महात्मा आए। महात्मा गांव में आए थे तो गांव में ऐसे चले जा रहे थे रास्ते रास्ते, तो महात्माओं ने रास्ते में एक होटल, एक दुकान से थी, उसमें कुछ लोग बैठे हुए थे। तो उनसे महात्मा ने पूछा कि भैया यहाँ कोई धार्मिक आदमी है? तो वो चंडाल चौकड़ी थी, खुराफाती लोग थे। बोले नहीं, यहाँ तो कोई धार्मिक नहीं, बस एक ही धार्मिक है अजामिल। जबकि अजामिल बड़ा डाकू था, लेकिन वो खुराफाती कह दिए कि अजामिल बड़ा धार्मिक, कोई घर चल जाओ बड़ी सेवा करेगा। वो महात्मा बेचारे कहा जाने, अजामिल के घर पहुंच गए। अजामिल घर में नहीं था, उसकी पत्नी घर में थे, कोई वेश्या। उसने सोचा वेश्या ने कि हमारे घर में कभी कोई साधु नहीं आया, आज पहली बार साधु हुआ है। बैठो महाराज। महाराज बैठ गए। महाराज ने कहा कि बेटा दोपहर का समय है, हम लोगों को भूख लगी है, भोजन कराओ। तो वेश्या ने कहा कि महाराज मैं आपको धर्म खराब नहीं करना चाहती, मैं वेश्या हूँ, मेरा पति जरूर ब्राह्मण है लेकिन मैं वेश्या हूँ और आप मेरे घर कैसे खा सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि काम करो, सीधा उधर तुम दे दो तो मैं बाहर बना के खा लूंगा। उन्होंने बाहर बनाए, भोजन कर लिए। फिर बोले कि तेरा पति कहाँ गया? बोला दक्षिणा वक्षिणा दे। अरे उन्होंने कहे कि निकलो दादा, मेरा पति आएगा तो जो मंडल का मंडल तुम्हारा ये भी छुड़ा लेगा, कहाँ की दक्षिणा की आशा करते हो उससे? अरे साधुओं ने सोचा हम इसके घर में भोजन करिए, अगर इसका कुछ कल्याण करके न जाए तो हमारे साधुता को धिक्कार है। साधुओं ने देखा कि वेश्या गर्भवती है तो उन्होंने कहा कि बेटी तुम्हारे पुत्र पैदा होने वाला है, तो जब तुम्हारा पुत्र पैदा हो तो तुम इसका नाम नारायण रख देना। तो उसने कहा कि वेश्या ने कि महाराज नारायण नाम रखने से आपको कछु मिलेगा क्या? बोले हमारे भगवान का नाम नारायण है, तुम इसका नाम नारायण रखोगी तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। जब उसके वेश्या के बालक पैदा हो जाना फूल था, नहीं तो जब वेश्या के बालक पैदा हुआ तो याद आई बात साधुओं की। वेश्या ने अजामिल से कहा कि साधु आए थे
और साधुओं ने कहा था कि अपने बेटे का नाम नारायण रखना, सबसे छोटा लड़का था, तो क्यों ना नारायण नाम रखना तो है ही, साधुओं बेचारे कह के गए हैं तो नहीं की बात, तो नारायण नाम रख दे, बोले रख दे। अब उसका नारायण नाम रख दिए। छोटा बेटा होने के कारण नारायण से बड़ी प्रीति, छोटे लड़कों में सबसे ज्यादा प्रेम रहता है ऐसा, तो बड़ी प्रीति प्रेम सबसे रहता है, लेकिन अब छोटा के कारण सभी को ध्यान रखना पड़ता है, तो ओके बड़े भाई भाई भी सब छोटे को ज्यादा चाहते, माँ बाप भी सब चाहते, छोटा होने के कारण बड़ा दुलार रहता है। तो नारायण से बड़ी प्रीति हुई किसकी? अजामिल। ले नारायण नाम प्रेम ते मुख को चूमै, गोदी में बैठाए नारायण कहीं कहीं घूमै, अपने पीछे खाय नारायण प्रथम खवावे, अब पीवे जो कछु पेय नारायण संग पियावे। नारायण से बड़ी प्रीति, लेके गोदी मेरा नारायण मेरा नारायण मेरा नारायण। एक दिन क्या हुआ, अजामिल के पाप कर्म के कारण उसको लेने के लिए कुछ पहले ही जमदूत आ गए। आदमी का पाप आदमी को कभी कभी बहुत जल्दी मार देता है, उसको लेने के लिए जमदूत आ गए। जमदूतों के भयंकर रूप को अजामिल देखा तो अजामिल ने सोचा कि मेरा बेटा नारायण भी इनको देख के डरता होगा, जबकि जमदूत अपना ही भर को दिखते हैं, दूसरे को नहीं दिखते। बड़े भयंकर रूप होता है जमदूतों का। अब आपको पंडित जी ऐसे बता रहे जैसे देखे हुए, ऐसा पढ़े हैं इसमें लिखा। तो जमदूतों का बड़ा भयंकर रूप होता है, उनके भयंकर रूप को देख करके अजामिल बहुत डरा। अजामिल को लगा कि मेरा नारायण भी डरता होगा। दूरे क्रीडनासक्त पुत्रम नारायणाभ्या प्लावितेन स्वरेणोच्चैर आजुहाव कुलेन्द्रियः। दूरे क्रीडनासक्त, दूर वो खेल रहा था बालक नारायण, तो उसको बड़े जोर से पुकारा, अरे नारायण अरे नारायण अरे नारायण अरे नारायण, खूब जोर। इतने में क्या हुआ, भगवान के पार्षद आ गए। अब भगवान के पार्षद आकर के यमदूतों को भगाने लगे, तो यमदूतों ने कहा कि आप हमें काहे भगा रहे हैं, हम तो ये पापी को लेने आए हैं, आप हो कौन? तो उन्होंने कहा कि हम भगवान के पार्षद हैं। तो बोले कि आप यहाँ क्यों आए? बोले तुम्हें भगाने आए हैं। ये मेरे स्वामी का नाम लिया है, पार्षद कहने लगे। अरे बोले आपके स्वामी का नाम नहीं लिया, अपने लड़के का लिया है नारायण। तो बोले कि देखो इसके लड़के का नाम नारायण बाद में हुआ, अब मेरे स्वामी का नारायण नाम पहले है, इसलिए मेरे स्वामी का नारायण शब्द पर अधिकार पहले से है। दूसरी बात उसे कहने लगे, अरे डर के मारे लड़के को बुला रहा था। बोले कैसे भी बुलाया हो, जैसे आग की जो दाहिका शक्ति है, तो चाहे आप जानबूझ करके आग में पांव रखें, चाहे गलती से पड़ जाए, आग की दाहिका शक्ति आपके पांव को जलाएगी, नहीं जलाएगी। उसी प्रकार से भगवान के नाम में जो तारक शक्ति, ये नाम की शक्ति है, भगवान के नाम में जो तारक शक्ति है, वो भगवान के नाम की तारक शक्ति काम करेगी ही। भाय कुभाय
यमराज के दूतों को भगवान के पार्षदों ने भगा दिया। यमराज के दूत गए, यमराज के पास अपना फंदा वंदा पटक दिए, बांधने ओढ़ने को जो लेके आते हैं पापियों को पटक दिए और कहने लगे कि आप बताओ हम किनके यमराज हैं, वो हम किनके दूत हैं, किस यमराज के, क्योंकि आप भेजते हो मारने के लिए कोई कहीं से और एक दूत आए थे दो और उनने हमें भगा दिए। तो बोले कि वो दूत जो तुम्हें भगा दिए तो किसका दूत अपने को बता रहे थे यमराज ने? तो बोले नारायण का बता रहे। अरे नारायण, नारायण नाम लेने वालों को मत ले आना। तो बोले यमदूतों ने कहा कि नारायण नाम की इतनी महिमा है? बोले हाँ, नारायण नाम की बहुत महिमा है। तो यमराज के दूत कहने लगे कि हमें भगवान के नाम की महिमा आप बताइए, कितनी महिमा है नारायण नाम की। तो यमराज कहने लगे कि नहीं बता पाऊंगा नारायण नाम की महिमा। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। मैं कहाँ तक भगवान के नाम की बड़ाई करूं? भगवान के का जो नाम है उसके गुण को राम नहीं खुद गा सकते। तो बोले कि कोई ऐसा नहीं है जो भगवान के गुण को, भगवान के महिमा को बता सके। तो यमराज ने कहा कि 12 ऐसे लोग हैं जो भगवान के नाम को, भगवान के गुण को बता सकते हैं। तो कहा वो कौन कौन है? तो कहने लगे स्वयंभुर नारद शंभो, स्वयंभुर नारद शंभो, कुमार कपिलो मनो, प्रहलादो जनको भीष्म, बलिर्वैयासक वीरवयम्, द्वादशैते विजानामि, सर्वं भागवतं भटा। ब्रह्मा जी, नारद जी, शंकर जी, सनकाद, कपिल देव, प्रहलाद, राजा जनक, भीष्म, राजा बलि, व्यास और उष्णा कवि, ये ऐसे 12 महाव्यास हैं जो भगवान के बारे में बता सकते हैं, भगवान के नाम के गुण के बारे में, उसके महिमा के बारे में। तो उन्होंने कहा कि सीधे सीधे आप बताओ हमें। यमदूतों ने कहा कि हमें आप सीधे सीधे बताओ किसको लाना है, किसको नहीं लाना। जमपुरी किसको लाना है और किसको नहीं लाना। तो बोले कि इनको मत लाना। जिभ्याम नवतीं भगवद गुण नाम धेया, अचेतश्च न स्मरति चरणारविंद। जिसकी जिभ्या भगवान के नाम का गुणानुवाद न करे, जे नहीं करही राम गुण गाना, जे नहीं करही राम गुण गाना, जी है सुधा धुर, जी है समाना, जी है सुधा धुर, जी है समाना, जी है सुधा धुर, जी है समाना। जे नहीं करे राम गुण गाना, जी है सुधाधुर, जी है समाना। जो जिभ्याम भक्तिम गुण नाम धेया, जिसकी जिभ्या भगवान के गुणों का गुणानुवाद न करे, उनको ले आना। जिनका चित्त भगवान का स्मरण न करे, उनको ले आना। जिनके मस्तक भगवान के चरणार बिंदु में न झुके, उनको ले आना। कृष्णाय नो नमति अक्षिरये कदापि, अतानानयध्वमसतो कृतविष्णु कृत्यान्। ऐसे लोगों को तुम ले आना
वो अजामिल जो था, ये सब जो ये घटना हो रही है, जो ये वहाँ चर्चा हो रही है, अजामिल पड़ा पड़ा सुन रहा था। अजामिल को वैराग्य हो गया। अजामिल ने सोचा कि बताओ, मैंने अपना जीवन ऐसे बेकार में नष्ट कर दिया मनुष्य का शरीर पाकर। ये मनुष्य का शरीर देखिए 84 लाख चाबी हैं, लेकिन मोक्ष के दरवाजे में जो ताला लगा है, उस ताले को खोलने के लिए बस मनुष्य भर की चाबी लगती है। 84 लाख जो चाबियां हैं, उसमें मानव ही एक ऐसी चाबी है जो उस दरवाजे को खोल सकता है। भगवान ने इसको कृपा करके दे दिया है कि चाहे तो बना लो। ये क्या है मनुष्य का शरीर? नसेनी, नसेनी, नसेनी जानते हैं? सीढ़ी नसेनी। तो नसेनी से चाहे आप कुआं में उतर जाओ और चाहे छत पे चढ़ जाओ, ये आप ही के ऊपर है। चाहे नरक में चले जाओ, नीचे नरक है, कुआं समझो, और छत समझो स्वर्ग, मोक्ष, वैकुंठ। तो चाहे स्वर्ग चल जाओ, ये आपके ऊपर। भगवान ने करुणा करके शरीर दिया। बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहि परलोक सवारा। भगवान ने इसको बड़ा करुणा करके दिया आपके ऊपर। तो अजामिल बड़ा बड़ा विचार करने लगा कि ये मनुष्य शरीर को हम ऐसे ही बेकार नष्ट कर दिए। मनुष्य शरीर की सिर्फ भगवत नाम से कीमत है, बाकी मनुष्य शरीर की कोई कीमत नहीं है। भैंसन के खाल के जूता बने भांति भांति, अच्छेरी की खाल कछु जल भर लाई है। गेणन के खाल को ओढ़त सिपाही लोग, अमृगन के खाल तपस्विन मन भाई है। कहे कभी दया राम राम के भजन बिना, अमानुष की खाल कछु काम न आई है। मनुष्य का ये शरीर सिर्फ भगवत भजन के लिए बना। तो दुनियादारी करते हुए भी, घर का काम धाम सब करते हुए भी भगवान को नहीं भूलना चाहिए, भगवान का नाम नहीं भूलना चाहिए। तो अजामिल पड़ा पड़ा सुन रहा था। उसने सोचा कि मैंने अपने मानव जीवन को ऐसे बेकार नष्ट कर दिया। अरे राम राम, बेकार चला गया मेरा। ब्राह्मण के घर पैदा हुआ, वैराग्य जागृत हो गया। हरिद्वार चला गया। हरिद्वार में रह करके वो भगवान का नाम का आश्रय ग्रहण किया, भगवान के शरण ग्रहण किया, और अंत में वो भगवान के धाम को गया। तो भगवान का नाम आपको बिल्कुल मुक्ति दिला देता है, लेकिन शर्त ये है, उसमें शर्त भी है। शर्त ये है कि नाम और मृत्यु के बीच में फिर कोई पाप ना हो। अजामिल का फिर कोई पाप नहीं किया। तो नाम और मृत्यु के बीच में कोई पाप ना हो, तो भगवान का नाम आपको, ये कथा से शिक्षा मिलती है आपको। अजामिल जैसा पापी भी भगवान के नाम से तर जाता है। भगवान ये नहीं देखते कि आदमी पहले कैसा था, अभी वर्तमान में अच्छा है बस, तो वही भगवान देखते हैं। इसलिए अवलव नसानी अवना नसइहो, जो बीत गया वो जाने दीजिए, जब चेते तभी सवेरा। तो भगवान का भजन ही जीवन का सार है। फिर षष्ठम स्कंद भागवत का समाप्त हो जाता है।